हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। ये अभी सुबह 2:15 बजे का टाइम है और मैं सूजी को दूध में भिगो रही हूँ क्योंकि आज मेरी लाडली के लिए हवन होना है। तो पंडित जी ने टाइम दिया है सुबह 8 बजे का। अब पंडित जी अपनी तरफ से लेट हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जब हमें 8 बजे का टाइम दिया है तो मुझे 8 बजे से पहले पहले सब काम कंप्लीट करना है ताकि हवन अच्छे से हो जाए। तो मैं उठ गई थी सुबह 2 बजे। रात को 12 बजे तो काम ख़त्म करके मैं सोई थी और फिर मैं सुबह 2 बजे उठ गई। उठ के सबसे पहले मैं नहाई, क्योंकि बिना नहाए तो मैं वैसे ही रसोई में नहीं आती हूँ। और आज तो बनेगा महाप्रसाद, तो महाप्रसाद बनाने के लिए तो रसोई में बिना नहाए आना ही मतलब ये लगा लो कि दोष ही है। तो मैं सबसे पहले उठ के नहाई, नहा धो के और फिर मैंने रसोई में आके अपना पैर रखा। तो कुछ तैयारी तो मैंने कर दी थी रात को ही। जैसे एक कुकर में मैंने छोले बॉईल कर दिए थे, सीटी लगवा दी थी, और एक कुकर में मैंने आलू उबाल दिए थे, क्योंकि आलू छोले की सब्ज़ी बनेगी, पूरी हलवा खीर ये सब चीज़ें बनेंगी। तो वही अगर सुबह उठ के ही सारा काम करती तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता। और जब हम इतने सारे मेहमानों को घर पे बुलाते हैं और हवन का टाइम भी सुबह 8 बजे का है, हवन ख़त्म होते ही पंडित जी के लिए प्रसाद होता है। पहले ठाकुर जी को भोग लगता है, फिर पंडित जी के लिए होता है, उसके बाद कन्या भोज होता है, फिर जो मेहमान आए हुए हैं उनके लिए होता है। तो भाई इतनी सारी तैयारी सबसे पहले होंगी तभी काम चलेगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो मैं तो अपना थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। तो कुछ तैयारी मैंने रात को कर दी थी और बाकी फिर अब रात को ही जैसे 11:30 बजे मैंने खीर के चावल पानी में अच्छे से धो के उनको भिगो के रख दिया था। क्योंकि जो खीर वाले चावल होते हैं ना, अगर उनको बिना भिगोए और फिर खीर बनाते हैं ना तो वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाते, थोड़े टाइट हो जाते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में खीर बनानी पड़े, पहले ना भिगोए हों, तो वो आनंद नहीं आता है, वो मज़ा नहीं आता है खाने में जो पहले भिगोए का बनता है। तो मैंने रात को 11:30 बजे जब मैं रसोई में काम लगी हुई थी तभी मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे, छोले बॉईल कर दिए थे, आलू और टमाटर हरी मिर्च सब धो के काट के मिक्सी के जार में डाल के फ्रीज में ढक के रख दिए थे, ताकि मेरा सुबह जो काम है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। और अब हलवा बनाऊंगी 1.5 kg सूजी का, उसमें कुछ बेसन ऐड होगा। और इस हलवे की रेसिपी मैंने प्रॉपर आप सबके साथ कई बार शेयर की हुई है। ये हलवा जो मैं बनाती हूँ सूजी को दूध में भिगोकर बनाती हूँ। तो इसमें ये होता है भाई, टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी एक्स्ट्रा होती है, लेकिन ये जो हलवा बनता है ना, इसको जो भी खाता है ना उंगलियां चाटता रह जाता है। तो भाई मेरी लाडली के लिए सब यहाँ पर आ रहे हैं और मैं जो है कोशिश ये कर रही हूँ कि मेरी लाडली की कृपा से प्रसाद अच्छा बन जाए। क्योंकि देखिए मुझ में कोई नहीं है कि भाई मैं कुछ अच्छा बना पाऊँ, ये प्रभु की कृपा से, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्रसाद महाप्रसाद बनता है। अगर कोई ये अहंकार करके बनाए ना कि मैं अच्छा बनाती हूँ, तो यकीन मानिए वो प्रसाद नहीं बनेगा। तो भजन सिमरन करते हुए, अपने प्रभु का नाम लेते हुए प्रसाद को तैयार करें तो वो सच में ही महाप्रसाद बन जाता है। तो सूजी जैसे 1.5 kg है और इस कढ़ाई में अगर जैसे मान लिया मैं 1.5 kg एक बार में ही भूनना शुरू करती ना, तो वो अच्छे से मतलब उसमें पलटा जो हम चलाते हैं ना वो नहीं चल पाता। अब या तो उसके लिए चूल्हा भी काफ़ी बड़ा हो, कढ़ाई भी काफ़ी बड़ी और पलटा भी बहुत हैवी वाला काफ़ी बड़ा हो, तो फिर उसको चलाना आसान हो जाता ताकि वो हिले ना। तो मैंने क्या किया, 1.5 kg सूजी को एक बार में ही दूध में भिगो लिया। फिर आधी सूजी मैंने कढ़ाई में एक बार डाली, पहले उसको पकाया ताकि एक बार की जो सूजी है वो अच्छे से पक जाए। और फिर हलवा कढ़ाई में तो आएगा नहीं, क्योंकि इस कढ़ाई में तो भाई 1/2 kg सूजी का जो हलवा है वही अच्छे से आता है, भर जाती है 1/2 kg में ही। तो वही 1.5 kg का फिर मैं क्या करती हूँ, मेरे पास बड़ा सा पतीला है, काफ़ी बड़ा स्टील का पतीला है। अब ये सूजी जैसे मेरी भुन जाएगी तो इसको मैं पतीले में निकाल दूँगी। पात मैंने अलग से दूसरे पतीले में बना के तैयार कर ली है, जो इसमें डाली जाएगी हलवे में।
वो एक साइड में रख ली है। इसको मैं पतीले में निकाल दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मेरी खीर भी तैयार हो गई, क्योंकि कुकर में जैसे चावल में सीटी लगवाई थी ना, फिर वो चावल मैंने पतीले में डाले, क्योंकि कुकर में खीर कितनी आएगी, थोड़ी सी आएगी वो, तो जब चावल में सीटी लगवाई तो उसी से भर गया कुकर। तो फिर मैंने यहाँ पर बड़े पतीले में चावल को निकाला पकने के बाद, उसमें दूध ऐड किया, मीठा, इलायची वगैरह, इलायची पाउडर डाल के सब डाल के खीर को अच्छे से पका लिया है। तो अभी मैंने गैस जो है बिल्कुल धीमी की हुई है, ताकि थोड़ी सी देर खीर धीमी धीमी आंच पर और पके। और इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी, क्योंकि स्टील का जो बर्तन होता है ना, चावल वगैरह उसमें नीचे बहुत जल्दी जम जाता है, कहीं तले में लग ना जाए। तो इस वजह से मैं इसको बीच बीच में अपना चलाती रही। दूसरे चूल्हे पर सूजी भूनती रही, क्योंकि एक बार की जो सूजी है वो मेरी भुन चुकी है, तो उसको तो मैंने निकाल दिया है बड़े पतीले में। अब मैंने दूसरी बार की सूजी को भूनना शुरू किया है। अब खीर बन गई थी तो उसको मैंने उतार के रख दिया एक साइड में, और अब अपना आराम से एक बार सूजी को भून लेती हूँ। फिर सब्ज़ी भी बनानी है। और ये है सुबह के अब 4 बजे का टाइम है। ये 4 बजे रीतु आ गई थी, नीचे सोई हुई थी, क्योंकि रीतु हमारी पहले दिन आ गई थी कि कुछ हेल्प करवा दूँगी। सुबह सुबह इतना सारा प्रसाद बनेगा तो टाइम लगेगा, एक अकेला आदमी कैसे कर पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा। तो रीतु आ गई थी। तो सुबह 4 बजे रीतु नहा धो के ऊपर आ गई थी। तो कहने लगी अब मैं क्या करूँ काकी। तो मैंने कहा बेटा प्रसाद तो मैं बना रही हूँ, तुम ऐसा करो झाड़ू पोछा निपटा दो, क्योंकि हवन जब होता है ना घर में, घर का पूरी तरह से शुद्धिकरण होना चाहिए। झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, झूठे बर्तन वगैरह घर में नहीं होने चाहिए। जब हवन शुरू हो तो एक एक बर्तन जो है साफ़ करके रख देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाय के झूठे बर्तन सिंक में पड़े और हवन हो रहा है, ऐसे अच्छा नहीं होता है। सारे बर्तन वगैरह साफ़ होने चाहिए, तब हवन शुरू हो, तभी उसका एक फल मिलता है। तो ये देखिए दूसरी बार का जो मैंने सूजी ली थी वो भी मेरी भून चुकी है। मैं इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड करती हूँ। आज रेसिपी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि रेसिपी की वीडियो तो कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट ये हलवा बनता है। तो इधर ये लगभग मेरी सूजी हो गई है भून के तैयार। इसको भी मैं बड़े पतीले में निकाल लूँगी, और फिर उसमें जो पात मैंने तैयार की है, बॉयल की हुई है, उसको उसमें छान दूँगी। उसमें किशमिश और काजू, ये चीज़ें उसमें ड्राई फ्रूट के रूप में उसमें डाल दूँगी। तो फिर हलवा हो जाएगा हमारा तैयार। सुबह सुबह जब जल्दी उठ के लगते हैं ना, तो चाहे कितने जल्दी हवन क्यों ना करवाना हो, सब काम तैयार हो जाता है। और एक दिन थोड़ा जल्दी उठ ले, कोई ज़्यादा वो नहीं होती है। और ये है अभी सुबह 4:30 बजे का टाइम, मतलब लगभग 4:35 हो चुकी थी। मैंने फ़ोन में टाइम देखा था, 4:35 हो गए थे। तो ये अभी सरसों का तेल मैंने एक कढ़ाई में पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि एक बार जब तेल अच्छे से पक जाएगा ना, और फिर बाद में जब हवन के बाद इस तेल को गर्म करेंगे तो इसमें कच्चेपन की ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। जो पूरियाँ बनेंगी ना वो बहुत स्वादिष्ट बनेगी इसमें। तो ये कच्चा तेल है, इसमें मैंने एक चुटकी नमक डाला है, थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला है, जैसे 2-4 बूंदे पानी की डाल दो। और अब इस तेल को पकाऊंगी। जब ये तेल पकता है ना, इसमें जब पूरियाँ बनती, घी के स्वाद जैसी पूरी बनेगी, ज़रा सी भी सरसों के तेल की स्मेल नहीं आएगी। और फिर जो कढ़ाई से मैंने सूजी वगैरह उसमें डाली थी, दूसरे पतीले में डाल के हलवा तैयार करके वो एक साइड में कर दिया। यानी खीर तैयार हो गई, हलवा तैयार हो गया, इधर तेल पक रहा है। और मैं लग गई फिर यहाँ पर सब्ज़ी के लिए छोंक बनाने के लिए, क्योंकि आलू पहले बॉयल हो चुके थे, वो भी मैंने छील के अपना साइड में रख लिए। और छोले मेरे बॉयल हो चुके हैं। और ये देखो अब ये 4:40 होने को हैं। हमारी मंजू आई है अभी नहा धो के, क्योंकि इसके कंधे में ना काफ़ी दर्द था। पहले दिन ही इसने बता दिया था कि मेरे कंधे में काफ़ी दर्द है। तो कुछ मैं थोड़ा सा और भी जल्दी इसलिए वो लगी थी कि भाई प्रसाद बनेगा और इसके कंधे में काफ़ी दर्द है, इतना काम अब इनसे भी नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा जल्दी उठ के सब काम निपटा लेती हूँ। तो अभी ये लग गई मेरी हेल्प करने में। आलू मैंने छील के रखे हुए थे, मैंने कहा आलू को मैश कर दो और ये छोटे मोटे जो काम निपटा दो। और बर्तन का ऐसा होता है, भाई मेरी हैबिट है। अब जैसे मान लिया कढ़ाई को खाली किया, तुरंत मांज के ले आई। कुकर जैसे आलू खाली किए तो कुकर को तुरंत मैंने मांज के रख दिया। मतलब जब मैं रसोई का काम करती हूँ ना, तो इस तरह के काम मैं साथ के साथ निपटा देती हूँ, वरना तो बर्तनों का ही इतना बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल भी काम नहीं समेटा जाएगा। और अभी सब्ज़ी में छोंक लगाऊंगी, ये सारा तैयार करूंगी, तब तक बच जाएंगे 5, क्योंकि सारा काम निपटाऊंगी। अभी आटा भी छान के रखूंगी प्रात में। अभी रीतु जैसे पोछा लगा रही, झाड़ू लगा रही, तो रसोई में वो आएगी ना, उससे पहले मैं आटा भी प्रात में छान के डाल के रख दूँगी, ताकि फिर आटा लगाएंगे बाद में,
7 बजे के बाद ही आटा लगाएंगे। अभी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, इस पर पपड़ी आ जाएगी। फिर मैं नहाऊंगी दोबारा, क्योंकि भाई देखो अब बिल्कुल पसीने में नहा ली हूँ मैं, इतनी गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा। तो अब दोबारा से नहाऊंगी, नहा धो के फिर अपने लाडली लाल को जगाऊंगी, स्नान इत्यादि करा के उनको तैयार करूंगी। तो ये देखिए, ये इस टाइम पे मेरे ठाकुर ठकुराइन की जो है स्नान के बाद कितने सुंदर जोड़े में लग रहे, बहुत तैयार हो चुके हैं। आरती हो गई है, भोग लग गया है दूध और पेड़े का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। मेरे ठाकुर ठकुराइन का दर्शन करके कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।